सभी साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। साथियों, कल हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर 2 वीडियो बना करके युवा साथियों के लिए विशेष पेशकश हमने दी। ऐसे ऐसे मौलिक विषय जो युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं, युवा पीढ़ी से जुड़े हैं, उनके ऊपर खुल करके हम चर्चा परिचर्चा करते हैं ताकि युवाओं के पास ज़्यादा जानकारी हम उन्हें दे सकें और समय रहते वो उन चीज़ों से अपने आप को परे कर ले जो उन्हें गर्त में ले जाने वाली हैं, जिससे उनका चारित्रिक पतन भी होता है, मानसिक पतन भी होता है और हर प्रकार से उनको वो चीज़ कमज़ोर करती है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हर प्रकार के टॉपिक के ऊपर खुल करके बात की जाए। हमने जो कल वीडियो बना करके डाली थी उसमें हमने ये बोला था हमारे युवा और जो युवतियाँ हैं उनको, कि आज के युवक और युवतियाँ वो शारीरिक भूख को मिटाने के लिए किसी साथी का चयन करते हैं, चाहे वो लड़का है वो या लड़की है, और अपनी शारीरिक भूख को मिटाने का जो जरिया होता है उसको मतलब अपनी शारीरिक भूख को समाप्त करने के बाद उसको वो लोग प्यार का नाम दे देते हैं। यानी कि आज का युवा पीढ़ी का जो प्यार का स्वरूप उसका वो अर्थ नहीं जानती। आज की युवा पीढ़ी ये मानती कि किसी के साथ फिजिकल होना ही प्यार है, यही प्यार का स्वरूप आजकल है और यही चारों तरफ चल रहा है। ये बेहद गंदी मानसिकता का परिचायक है। हम आज की इस वीडियो में प्रयास करेंगे आपको जो है प्यार और मोह के बीच का जो संबंध होता है, उसमें अंतर क्या होता है, मतभेद क्या होता है, उसको समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे। हालांकि ये विषय हमारा नहीं है, परंतु फिर भी युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क के अंदर निरंतर एक सवाल बना रहता है कि किसी व्यक्ति के प्रति महज खिंचाव है, महज झुकाव है, अट्रैक्शन है, या वास्तविकता में उसके प्रति हमारा प्रेम सच्चा है या लव है। इस चीज़ को कैसे आप डिफाइन करेंगे, इस चीज़ के विषय में मैं थोड़ा सा बताना भी चाह रहा था। और किसी साथी ने कमेंट में ये लिख करके भी पूछा था कि एक वीडियो इस विषय पर भी आप बनाई कि लव और अट्रैक्शन में अंतर क्या होता है। तो प्रयास करेंगे आज उन साथियों को समझाने का कि प्यार और अट्रैक्शन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव, आकर्षण किसी चीज़ के प्रति। आप जब भी किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे किसी सुंदर लड़की को आपने देख लिया, किसी ऐसी चीज़ को आपने देख लिया जो आपके मन को भा गई, उसके प्रति उसको देखते एकदम से आपके प्रति आपके मन मस्तिष्क में उसकी तरफ जो है खिंचाव पैदा होता है। आपका मन बार बार करता है कि आप उस चीज़ को देखते रहें निरंतर, क्योंकि उसका जो रंग है, रूप है, उसका जो आकार है, वो आपके मन मस्तिष्क को अच्छा लगता है, आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है वो दृश्य है, वो अट्रैक्शन होता है, वो आकर्षण होता है। यानी कि थोड़े से समय में एकदम से किसी चीज़ के प्रति आप खींचे चले जाते हैं, वो अट्रैक्शन कहलाता है, वो आकर्षण होता है। कोई भी ऐसी चीज़ आपने देख ली जो आपको अच्छी लगी, वो अट्रैक्शन हो गया। किसी ने सुंदर कपड़ा कोई देख लिया, वो अट्रैक्शन हो गया, उसके प्रति खिंचाव हो गया। सुंदर लड़की आपने देख ली, वो अट्रैक्शन हो गया, उसकी तरफ आप खींचे चले गए, वो अट्रैक्शन होता है। प्यार का स्वरूप अलग होता है। प्यार में किसी चीज़ के प्रति खिंचाव नहीं होता, उसमें आकर्षण नहीं होता। प्रेम एक वो विषय वस्तु होता जो धीरे धीरे व्यक्ति को होती है, उसमें समय लगता है। और प्रेम व्यक्ति को किसी की सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं होता कि वो व्यक्ति सिर्फ सुंदर है, उसको देख करके मैं उससे प्यार हो गया या मैं उसकी तरफ खींचा चला गया, वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन है। प्रेम जब किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को उस बात का पता धीरे धीरे चलता है, एकदम से उस चीज़ को उसका पता नहीं चलता। सबसे अहम बात ये है। दूसरी बात ये होती है, प्रेम जो होता है वो व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है, वो व्यक्ति को बांधता नहीं है। अगर किसी के प्रति अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन कुछ समय बाद धीरे धीरे स्वयं खत्म हो जाता है, परंतु प्रेम एक ऐसी विषय वस्तु होती है वो कभी खत्म नहीं होगी। जिस भी व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम है वो धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जाएगा, प्रगाढ़ होता जाएगा। यदि वास्तविकता में आपको उससे प्रेम है तो वो आपको मिले या ना मिले, उससे बात हो या ना हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे मिलता नहीं मिलता है, कुछ भी हो, आपको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपितु उसके प्रति आपके जो मन का जो भाव है वो निरंतर सदैव के लिए एक सा बना रहेगा। दूसरी बात ये भी होती है, प्रेम के अंदर व्यक्ति त्याग करता है। प्रेम में व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने का सामर्थ्य रखता है, ये प्रेम होता है। प्रेम का तात्पर्य ये है कि किसी दूसरे की खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूँ, वो प्रेम कहलाता है। परंतु अट्रैक्शन में व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अंदर लगा रहता है, वो अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात ये भी होती है, प्रेम वो होता है जिसमें किसी को योग्य बनाने के लिए हम उसको अच्छे संस्कार देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक माता पिता को आप लीजिए। एक माता पिता यदि अपने बच्चे से वास्तविकता में प्रेम करेगा
तो वो उसको शिक्षा देगा, संस्कार देगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छे प्रकार से उसकी अच्छी परवरिश करेगा, वो उसको इस लायक बना देगा कि आने वाले समय के अंदर चल कर के जो मानवीय गुण उसके भीतर, जो संस्कार उसको दिए गए हैं उस माता पिता के द्वारा, उन संस्कारों के बल पर ही चल कर के वो अपने जीवन का निर्माण भी कर लेगा और उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका उपार्जन भी वो कर लेगा स्वयं के सामर्थ्य से, क्योंकि उसके माता पिता ने वास्तविकता में उसको वो संस्कार दिए, उसको वो सारी चीज़ें दी जो उसके लिए बेहद आवश्यक थी, जो उसके जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थी। ये होता है प्रेम। और मोह व्यक्ति को बांध देता है। मोह होता है कि माता पिता यदि अपने बच्चे के प्रति मोह रखते हैं तो वो क्या करेंगे, वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग के साधन जुटाएंगे, पैसा जुटाएंगे, उसके लिए वो सारी चीज़ें जुटाएंगे कि उसके वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं करेगा, उसको बिना कोई परिश्रम किए सारी चीज़ें वहीं आकर के वो लोग दे देंगे। ये मोह होता है। और इसी प्रकार आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे को परिश्रम नहीं करना पड़ता, बिना कुछ बोले ही सारी चीज़ें उसको ला करके वो उसके सामने रख देते हैं। और जब भी कभी बच्चा जिद कर लेते छोटा सा और उसको वो चीज़ ला करके माता पिता न दे तो बच्चे आज जो है मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। कोई माता पिता को धमकी देता कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, वो रूठ करके बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी प्रकार बच्चों का पतन आज हो रहा है। वास्तविकता में यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपनी किसी साथी से प्रेम करते हैं तो उसको आप इस लायक बनाइए, उसको आप इस योग्य बनाइए, उसको आप वो संस्कार दे करके, वो चीज़ें दे करके इतना बढ़िया उसको आप बना दीजिए कि वो स्वयं के बलबूते चल करके स्वयं का भी निर्माण कर ले और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वो संस्कार दे करके इस लायक बनाए कि वो भी स्वयं का निर्माण कर सके। ये मोह और प्रेम के अंदर अंतर होता है। प्रेम वो होता है जो व्यक्ति को त्याग सिखाता है, प्रेम वो होता है जो समर्पण सिखाता है। जैसे एक किसान करता प्रेम अपनी धरती से, अपनी फसलों से, एक सैनिक करता प्रेम अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी वो पीछे नहीं चूकता, ये प्रेम है। एक शिक्षक करता अपने विद्यार्थियों से, वो आसमान करता है ज़मीन से, एक पिता करता है अपने बच्चों से, एक माँ करती है अपने बच्चों से, ये प्रेम है, ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। बाकी जो है वो किसी अपनी शारीरिक हवस को पूरी करने के लिए व्यक्ति जो है किसी के साथ अटैच हो जाता है, वो गंदगी का हिस्सा होता है, उसको आप प्रेम का नाम नहीं दे सकते हैं। प्रेम वो होता है जो उन देशभक्तों ने किया था, उन राष्ट्रभक्तों ने किया था। उन लोगों ने अपने प्राणों को आहुत करके देश को स्वतंत्रता के लिए, महज 17-17, 18-18, 20-20, 22-22 साल के नौजवान सारी चीज़ों को, अपने निजी स्वार्थों को पीछे रख करके राष्ट्र की बलिवेदी के ऊपर स्वयं को आहूत करके वो लोग चले गए। ये प्रेम था, ये वास्तविकता में प्रेम था। प्रेम व्यक्ति को मिटना सिखाता है, प्रेम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, प्रेम व्यक्ति की मानवीय गुणों को बढ़ाता है, वो उसको स्थिरता प्रदान करता है, उसको शांति प्रदान करता है। ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप होता है। इसके विपरीत यदि आप मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपके भीतर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन का हिस्सा है, इसको आप प्यार का नाम नहीं दे सकते। सबसे अहम बात ये भी होती, यदि किसी वास्तविकता में किसी जीवन साथी की आपको पहचान करनी है तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यदि ये 2-3 चीज़ें उस व्यक्ति के भीतर हैं तो आप समझ सकते हैं वो वास्तविकता में आपका जीवन साथी बनने लायक है। सबसे अहम बात ये होती है, यदि कोई व्यक्ति आपकी बजाय आपके शरीर के अंगों की बार बार तारीफ़ करता है, आपको बार बार इस प्रकार की आपके साथ वो छेड़खानी करता है, ऐसी कोई बात करता है, तो इसका मतलब साफ है वो आपसे प्रेम नहीं करता, पितु उसे आपके शरीर से प्रेम, वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। दूसरी बात ये है, कोई भी व्यक्ति जो आपसे वास्तविकता में प्रेम करेगा वो कभी भी आपको शारीरिक फिजिकल कनेक्शन के लिए कभी बाध्य नहीं करेगा। वो सबसे अहम बात, वो आपका सम्मान करेगा, हृदय से सम्मान करेगा। किसी ने कहा है कि किसी का सम्मान करना किसी से प्यार करने की बजाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेगा, वो आपको जो है आपको किसी भी चीज़ के लिए वो टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, वो आपको स्वतंत्र छोड़ देगा। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा मजबूत संबंध होता है जो विश्वास के ऊपर टिका हुआ होता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविकता में आपसे प्रेम करेगा तो वो आपको अपने घर वालों के पास लेकर के जाएगा, उनसे मिलवाएगा, उनसे बात करेगा और बार बार आपको शादी के लिए प्रेरित करेगा, वो वास्तविकता में यदि आपसे प्रेम करता है तो। परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल आपके शारीरिक इच्छाओं की यौन पूर्ति के लिए आपके साथ लगा हुआ है या दिखावा या बनावट वो कर रहा है, वो केवल आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा और फिजिकल होने के बाद वो आपको छोड़ करके किसी और लड़की के साथ जा करके अपना जो भी उसका है वो चला लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को परखने की कसौटी हुआ करती हैं। दूसरी बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, यदि वास्तविकता में कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो वो हर प्रकार के पहलू के ऊपर आपसे बात करेगा, केवल मात्र एक ही चीज़ के ऊपर वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा।
यानी कि वो एक ही चीज़ को पकड़ करके नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल खुले रूप से आपके साथ हर विषय के ऊपर बात करेगा, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने सपनों के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में, जो सारी चीज़ों के ऊपर खुल के आपसे चर्चा करेगा। दूसरी बात, किसी ने कहा जो वास्तविकता में आपसे प्रेम करता है वो आपको होटलों में लेकर के नहीं जाएगा, पितु अपने घर या अपने परिवार के सदस्यों के पास लेकर के जाएगा, जी वास्तविकता में कोई आपसे प्रेम करता है। तो साथियों, प्रयास मैंने किया प्रेम और अट्रैक्शन में आपको ये जो एक बंधन जो होता है, एक मतभेद जो होता है, वो मैंने प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का। वास्तविकता में यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको उसकी अनुभूति होगी। आपको किसी को महसूस करना प्रेम हुआ करता है, किसी के साथ समय बिताना प्रेम नहीं होता है। प्रेम समर्पण है, प्रेम अपने आप में एक अनुभूति है, प्रेम अपने आप में एक विस्तार है जहाँ शब्द नहीं होते परंतु अर्थ बड़ा विस्तार पूर्वक उनका हुआ करता है। इसलिए मैं चाहूँगा प्रेम के वास्तविक अर्थ को आप समझें, किसी का सम्मान आप करें। वास्तविकता में किसी से जब आप प्रेम करेंगे तो आपको किसी चीज़ की अपने आप में बड़ी विशेष अनुभूति होगी, वो आपको अंदर से स्ट्रोंग बनाएगा, मजबूती प्रदान करेगा, आपको कमज़ोर नहीं बनाएगा, वो आपको पतन के मार्ग में नहीं ले जाएगा, पितु उत्थान के मार्ग में ले करके जाएगा। ये प्रेम हुआ करता है। और मैंने संज्ञाएँ जो आपको बार बार दी थी कि प्रेम वो होता है जो एक माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, एक राष्ट्रभगत, एक राष्ट्र प्रेमी अपने वतन से करता है, एक देशभक्त अपनी मातृभूमि से करता है, एक सैनिक अपने सीमाओं की रक्षाओं का के लिए अपने बलिदान, बड़े से बड़ा बलिदान दे रहा, वो वास्तविकता में प्रेम हुआ करता है। एक शिक्षक वो राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाता है, एक सन्यासी उसका धर्म के प्रति प्रेम होता है, वो निरंतर धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए प्रयास करता है किसी भी व्यक्ति को मैं इस प्रकार न देखूं, किसी भी व्यक्ति को मैं भूखा ना देखूं, किसी भी व्यक्ति को मैं प्यासा ना देखूं, किसी भी व्यक्ति को मैं असहाय न देखूं, वो वास्तविकता में मानवता के प्रति प्रेम होता है। तो साथियों, ये प्रेम और अट्रैक्शन में थोड़ा सा भेद हमने समझाने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छी वीडियो हमारी लगी हो, इसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नौजवानों की समझ में आ जाए कि वो प्रेम कर रहे हैं या किसी के प्रति खाली अट्रैक्शन उनके भीतर है। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको इस वीडियो ने कितना देखा है। साथ में यदि किसी विषय के ऊपर आप चाहते हैं हम उस विषय के ऊपर आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाएं तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपने कमेंट लिखिए। प्रयास करेंगे हम उसके लिए सबसे पहले अच्छी जानकारी जुटाएंगे और तब उस चीज़ को आप तक पहुंचाएंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।